हियरिंग या सुनवाई का क्या मतलब होता है कोर्ट के सामने, ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। क्या इसका मतलब ये है कि आपको फिजिकली कोर्ट में प्रेजेंट होना ज़रूरी है, या कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूट हैं, कुछ ऐसे भी माध्यम है जहां पर अगर आप कोर्ट के सामने अपीयरेंस नहीं देते हैं, उपस्थिति नहीं देते हैं, उसके बावजूद ऐसा समझा जाएगा कि आपकी हियरिंग हो गई? क्या कारण है? और एक पर्टिकुलर जजमेंट जो कि पद्म किरण राव वर्सेस बी वेंकट रमन राव का जजमेंट 1995 का जजमेंट है, इसके बारे में भी हम विशेषता बात करेंगे। आप सभी ने शुरुआत लीगल एडवाइस में अशोक पांडे के साथ की है। अगर आपको इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारियां पसंद आती हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जी हाँ, बात भी कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। चलिए शुरू करते हैं अपने मुद्दे को, अपने टॉपिक को, जहां पर हम बात कर रहे हैं हियरिंग से संबंधित। आखिर सुनवाई का क्या मतलब होता है? क्या सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को, पार्टीज को कोर्ट में उपस्थित होना जरूरी होता है या नहीं? इसके कुछ और भी कंडीशंस हैं जहां पर अगर आप उपस्थिति नहीं देंगे, अगर आप सुनवाई में नहीं जाएंगे, तो भी आपका काम चल जाएगा। तो क्या है वो कंडीशन? अमूमन ऐसा होता है कि हियरिंग में आपको उपस्थित होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोर्ट क्या सवाल करने वाली है, आपको क्या जवाब देना है, बेहतर आपसे और कोई नहीं जानता, इस वजह से आपको अपीयरेंस देना चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 की बात करें हिंदू मैरिज एक्ट की, जहां पर पति इंडिया में रहता है, पत्नी विदेश में रहती है। इस कंडीशन में वो उपस्थित नहीं हो सकती है, हो सकता है वहां जॉब कर रही थी या कुछ ऐसी परिस्थिति थी जिसकी वजह से वो इंडिया नहीं आ सकती, कोर्ट के सामने उपस्थिति नहीं दे सकती। अब क्या होगा? इस कंडीशन में 3 क्लॉजेस आप समझिए जरा। पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब मैंने उपस्थिति नहीं दी, लेकिन मैंने अपने ऑन बिहाफ किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को अपॉइंट कर दिया, ऑथोराइज कर दिया कि आप कोर्ट में जाइए, आप मेरी जगह अपीयरेंस दीजिए, कोर्ट के पूछे गए सवालों का आप जवाब दीजिए। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू किया जा सकता है। अब ये कौन हो सकता है? आपके कोई परिवार के, आपके कोई दोस्त, आपके कोई रिश्तेदार, आपके कोई भाई बंधु, कोई भी हो सकते हैं ऐसा व्यक्ति जिसे आपके केस के बारे में नॉलेज है और वो पूछे गए प्रश्नों का कोर्ट के समक्ष उत्तर दे सकता है। वकील तो रहेगा ही, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर भी रहे तो ज्यादा अच्छा है। एक तो ये बन गया, लेकिन ये सिविल केसेस में होता है, क्रिमिनल केसेस में नहीं। दूसरी बात ये है कि अगर फैमिली मैटर है तो आप ऑन एफिडेविट भी अपनी बात को कोर्ट के सामने रख सकते हैं। इसके लिए आपको पर्सनल उपस्थिति देने की जरूरत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सिविल प्रोसीजर कोड रूल 19(1) कहता है, जहां पर आपको जो भी एवरमेंट्स देने हैं, आपको जो भी स्टेटमेंट प्रोड्यूस करने हैं कोर्ट के सामने, आप डायरेक्टली दे सकते हैं, सीधे सीधे दे सकते हैं। इसके लिए आपको खुद उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कोर्ट को डाउट हो। अगर कोर्ट डाउट नहीं करती या उनको ऐसा लगता है कि ये सारे जो एविडेंस आप प्रोड्यूस करने वाले हैं या जो भी आप स्टेटमेंट देने वाले हैं या एवरमेंट कर, तो ये क्लियर है, तो इस वजह से हम हियरिंग को एक ब्रॉड सेंस में समझते हैं। हियरिंग का मतलब ये नहीं कि कोर्ट के सामने ऐसे जाकर खड़े हो जाओ, जज साहब सवाल पूछेंगे और आपको जवाब देना, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू या एफिडेविट के थ्रू अपने स्टेटमेंट दे दिए, या तीसरा एक ऑप्शन आपके थ्रू होता है, आपके पास में उपलब्ध होता है, जो कि है ऑनलाइन हियरिंग का। ऑनलाइन हियरिंग का मतलब आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कोर्ट की सुनवाई में भागीदार हो सकते हैं, बशर्ते कि कोर्ट आपको परमिशन दे दे। इसके लिए आपके वकील को एक अलग एप्लीकेशन देनी पड़ती है। वो एप्लीकेशन अगर अलाउड हो जाएगी तो उस कंडीशन पर आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी, माध्यम से भी कोर्ट के सामने अपीयरेंस दे सकते हैं। हमने रेफरेंस लिया था हिंदू मैरिज एक्ट, और अगर हम समझे तो पारिवारिक मामलों में तो ऐसा होता है, सिविल केसेस में भी ऐसा हो सकता है। और मैंने आपको यह भी बताया कि अगर आपकी उपस्थिति नहीं आप दे सकते, कोर्ट में पर्सनली नहीं दे सकते, तो आपको जजमेंट भी याद रखना है, जिस जजमेंट का नाम है पद्म किरण राव वर्सेस वेंकट रमन राव 1995 वॉल्यूम 3 ALT पेज नंबर 154 आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। ये जजमेंट काफी विशेष है, काफी महत्वपूर्ण है। अगर हियरिंग के बारे में पर्टिकुलर आप समझना चाहते हैं, जहां पर मैंने आपको ये तीनों जो पैरामीटर्स बताए, वो तीनों पैरामीटर्स में आपका काम बन जाएगा। कौन कौन से? रिपीट करना एक बार। एफिडेविट, एफिडेविट में भी आपका काम चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा अगर कोर्ट को डाउट नहीं है तो। दूसरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसके लिए कोर्ट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी या आपके वकील को परमिशन लेनी पड़ेगी। आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी उपस्थिति अपनी दर्ज करा सकेंगे। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी अपने ऑन बिहाफ आपने किसी और को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए आज्ञा दे दी, अनुमति दे दी और उसे ऑथोराइज किया कि आप कोर्ट के पूछे गए प्रश्नों का आप जवाब करें। जवाब
आपको जानकारी कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। साथ ही अगर कोई प्रश्न है आप मुझे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। आप सभी कीमती महत्वपूर्ण समय जो मुझे देते हैं इसके लिए बहुत धन्यवाद। हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।